3 साल का जाहिर एक छोटे से गांव में रहता था, जहां हर कोई उसे छोटा शैतान कहकर बुलाता था। वह इतना शरारती था कि गांव वाले उसके खेलों से हमेशा चौकन्ने रहते थे। जाहिर के बाल घुंघराले थे और उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी, जैसे वह किसी नई शरारत की योजना बना रहा हो। वह गलियों में दौड़ता, पेड़ों पर चढ़ता और खेतों में लुका छिपी खेलता। हर कोई जानता था कि जहां जाहिर होगा वहां कुछ न कुछ हंगामा जरूर होगा। जाहिर की शरारतें कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थीं, लेकिन वह इतनी रचनात्मक होती थीं कि हर कोई हैरान रह जाता। एक बार उसने गांव के बुजुर्गों की चौपाल में बैठे हुए लोगों के जूते छिपा दिए थे। जब वे उठे तो उन्हें अपने जूते नहीं मिले। जाहिर ने उन्हें पेड़ की ऊंची शाखा पर बांध दिया था। सबको हंसी आई और जाहिर को प्यार से डांटा गया। एक दिन जाहिर ने अपनी दादी के किचन में एक नई रेसिपी देखी। दादी ने ताज़ा गुलाब के फूलों से शरबत बनाया था और उसे ठंडा होने के लिए खिड़की पर रख दिया था। जाहिर की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने छोटे छोटे कदमों से किचन की ओर भागते हुए सोचा, क्यों न इस शरबत को थोड़ा और स्वादिष्ट बनाया जाए। जाहिर ने किचन के कोने में पड़े नमक के डिब्बे को देखा। वह चुपके से डिब्बे को उठाया और शरबत में 1 चम्मच नमक डाल दिया। फिर उसने एक और चम्मच डाला और फिर एक और। जब वह संतुष्ट हो गया तो उसने शरबत को हिलाया और चुपके से वापस अपने खेल में लग गया। थोड़ी देर बाद दादी ने शरबत को चखने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटा सा घूंट लिया और तुरंत ही उनका चेहरा बिगड़ गया। ये क्या हो गया? शरबत तो नमकीन हो गया है। दादी ने हैरान होकर कहा। जाहिर, जो कोने में छिपा हुआ था, जोर से हंस पड़ा। दादी, मैंने इसे और स्वादिष्ट बनाया है। वह चिल्लाते हुए भागा और दादी के गले लग गया। दादी ने उसे प्यार से देखा और कहा, जाहिर, तुम सच में एक छोटे शैतान हो, लेकिन याद रखो, शरारतें करना अच्छा है, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। जाहिर ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। वह जानता था कि उसकी शरारतें कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन वह ये भी जानता था कि दादी हमेशा उसे प्यार करती हैं। और इस तरह जाहिर अपने छोटे से गांव का छोटा शैतान बनकर खुशी से रहता रहा। एक और दिन जाहिर ने गांव के स्कूल के बाहर खड़े होकर बच्चों को परेशान करने का फैसला किया। स्कूल के शिक्षक, जिन्हें सब मिस्टर अहमद कहते थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। जाहिर ने एक पत्थर उठाया और स्कूल की खिड़की पर मारा। पत्थर खिड़की से टकराया और एक जोरदार आवाज हुई। बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हट गया और वे खिड़की की ओर देखने लगे। मिस्टर अहमद ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन जाहिर पहले ही छिप चुका था। वह जानता था कि अगर शिक्षक उसे पकड़ लेंगे तो उसे डांट पड़ेगी, लेकिन उसे ये खेल बहुत मजा दे रहा था। उसने दोबारा पत्थर उठाया और खिड़की पर मारा। इस बार मिस्टर अहमद ने उसे देख लिया। जाहिर, तुम वहां क्या कर रहे हो? मिस्टर अहमद ने गुस्से से कहा। जाहिर ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और बोला, मैं तो बस खेल रहा था सर। मिस्टर अहमद ने उसे डांटा, लेकिन जाहिर की मासूमियत देखकर उनका गुस्सा जाता रहा। उन्होंने उसे समझाया कि स्कूल में पढ़ाई का समय होता है और शरारतें करना ठीक नहीं है। जाहिर ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक नई शरारत की योजना पक रही थी। एक दिन जाहिर ने गांव के बाजार में एक नई शरारत की। वह जानता था कि बाजार में हर कोई व्यस्त होता है और उसे पकड़ना मुश्किल होगा। उसने एक दुकानदार के सामने बैठे कुत्तों को देखा। वे कुत्ते दुकानदार के साथ बैठे आराम कर रहे थे। जाहिर ने एक छोटा पत्थर उठाया और कुत्तों की ओर फेंका। पत्थर कुत्तों के पास गिरा, जिसे वे अचानक उठकर भौंकने लगे। दुकानदार ने कुत्तों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जाहिर ने एक और पत्थर फेंका। इस बार कुत्ते दुकानदार के पीछे दौड़ने लगे और बाजार में हलचल मच गई। जाहिर ये दृश्य देखकर जोर से हंसने लगा। दुकानदार ने जाहिर को देख लिया और गुस्से में बोला, जाहिर, तुमने ये क्या किया? जाहिर ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, मैं तो सिर्फ खेल रहा था चाचा। दुकानदार ने उसे डांटा, लेकिन जाहिर की मासूमियत देखकर उनका गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने उसे समझाया कि बाजार में शरारतें करना ठीक नहीं है और उसे अपनी ऊर्जा सकारात्मक कामों में लगानी चाहिए। जाहिर ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक नई शरारत की योजना बन रही थी। एक और दिन जाहिर ने गांव की नदी के किनारे एक नई शरारत की। वह जानता था कि नदी के किनारे हर कोई आराम करने आता है और उसे पकड़ना मुश्किल होगा। उसने एक छोटा पत्थर उठाया और नदी में फेंका। पत्थर पानी में गिरा,
जिसे छींटे उड़े और एक बुजुर्ग के कपड़े गीले हो गए। बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, जाहिर, तुमने यह क्या किया? जाहिर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बोला, मैं तो सिर्फ खेल रहा था दादा। बुजुर्ग ने उसे डांटा, लेकिन जाहिर की मासूमियत देखकर उनका गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने उसे समझाया कि नदी के किनारे शरारतें करना ठीक नहीं है और उसे अपनी ऊर्जा सकारात्मक कामों में लगानी चाहिए। जाहिर ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक नई शरारत की योजना बन रही थी। एक और दिन जाहिर ने गांव के बगीचे में एक नई शरारत की। वह जानता था कि बगीचे में हर कोई आराम करने आता है और उसे पकड़ना मुश्किल होगा। उसने एक छोटा पत्थर उठाया और बगीचे में फेंका। पत्थर फूलों के बीच में गिरा, जिसे छींटे उड़े और एक बुजुर्ग के कपड़े गीले हो गए। बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, जाहिर, तुमने यह क्या किया? जाहिर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बोला, मैं तो सिर्फ खेल रहा था दादा। बुजुर्ग ने उसे डांटा, लेकिन जाहिर की मासूमियत देखकर उनका गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने उसे समझाया कि बगीचे में शरारतें करना ठीक नहीं है और उसे अपनी ऊर्जा सकारात्मक कामों में लगानी चाहिए। जाहिर ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक नई शरारत की योजना बन रही थी। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब और लाइक करें।